हाँ, तो फ्रॉग जंप बेसिकली इसमें क्या करना है, तुम्हें एक रिवर दी हुई है, ठीक है, और उस रिवर में क्या करा है, स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है, स्टोन्स रखे हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इस पोजीशन पे स्टोन रखे हुए हैं, तुम्हें बताना है कि तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो कि नहीं, और कैसे जंप कर सकते हो। जैसे तुमने मान लो अगर लास्ट जंप के लेंथ का लिया था, तो तुम आगे वाला जंप या तो k+1 लेंथ का ले सकते हो, या k-1 लेंथ का ले सकते हो, या k लेंथ का जंप ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो जैसे तुम इस 3 पे 2 लेंथ का जंप लेके पहुंचे थे, ठीक है, तो तुम अब 2+1 या 3 लेंथ का जंप ले सकते हो। यहाँ से 3 लेंथ का जंप लोगे तो 3+3 सिक्स वाली पोजीशन, सिक्स पे पहुंच जाओगे। छः अगर पोजीशन है तो वहां पे जंप कर सकते हो तुम, ठीक है ना। और k=2, तो मतलब या तो तुम 2 लेंथ का भी जंप कर सकते हो, 2 लेंथ का जंप करोगे तो इस 3 से 5 तक पहुंच जाओगे, ठीक है, इस ये वाले 5 तक। और अगर k-1 मतलब 2-1 लेंथ का जंप करोगे तो यहाँ पे फोर्थ वाली पोजीशन में पहुंचोगे, मतलब पानी में कूद जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि तुम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो तुम्हारा किसी भी, तुम आईएथ इंडेक्स पे हो, ठीक है, आईएथ इंडेक्स पे हो, है ना, तो और यहाँ पे तुम एल प्रीवियस जंप लेके पहुंचे थे, लास्ट जंप तुम्हारा था, ठीक है, एल लेंथ का मान लो, एल लेंथ का जंप था, तो तुम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ से l+1 जंप ले सकते हो, l+1 लेंथ की जंप ले सकते हो, l-1 लेंथ की जंप ले सकते हो, और एल लेंथ की जंप ले सकते हो, ठीक है। तो तुम अभी कहाँ पे हो, अभी हो तुम ARR ऑफ इंडेक्स पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है 5, ठीक है, उसकी वैल्यू है 5। और मान लो तुम लास्ट जंप लेके पहुंचे थे, लास्ट जंप की वैल्यू थी 2, तो 2+1 8, मतलब तुम 8 पे जा सकते हो, ठीक है। और l-1 मतलब 2-1, तो क्या 6 पे जा सकते हो, ठीक है। और l मतलब 7 पे जा सकते हो, तो 7 तो है ही नहीं, ठीक है। तो 7 तो है ही नहीं, तो मतलब तुम किसी भी ith पोजीशन पे हो और तुम लास्ट जंप अगर एल लेंथ का लेके आए हो, तो तुम कैसे चेक करोगे कि भाई तुम, है ना, l+1 लेंथ का जंप लेना चाहिए तुम्हें, कि एल लेंथ का जंप लेना चाहिए, कि एल लेंथ का जंप लेना चाहिए। तुम सबको ट्राई करो, है ना, जो जो होगा वहां वहां तुम चले जाना, वहां वहां जंप लेंथ का ले लेना वहां तक, ठीक है। तो जैसे हम पहले चेक कैसे करेंगे कि भाई l+1 लेंथ का जंप ले सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सर्च कर लेंगे कि 5+l+1 अगर एरे में है आगे, तो मतलब वहां पे मैं जंप कर सकता हूँ, ठीक है। या इस केस में मतलब 8 अगर है एरे में, तो मैं जंप कर सकता हूँ, और 8 है भी, ठीक है, तो मैं 8 तक जंप क्लियर कर सकता हूँ, मतलब मैं l+1 लेंथ की जंप कर सकता हूँ। l-1 लेंथ की जंप कर सकता हूँ क्या, l-1 की लेंथ की जंप करूंगा तो मैं इस 6 पे पहुंच सकता हूँ, है ना, तो वो भी कर सकता हूँ। और एल लेंथ की जंप करूंगा, मतलब 2 लेंथ की जंप करूंगा 5 से, तो 7 पे पहुंचूंगा, 7 है ही नहीं। तो मैं चेक कैसे करूँ कि भाई 8 और 6 है कि नहीं, तो मैं इसके लिए बेसिकली सिंपल सा बाइनरी सर्च कर सकता हूँ कि भाई मैं 5 पे हूँ, है ना, और l+1 लेंथ की जंप ले सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे को बाइनरी सर्च बता देगा कि भाई आगे एरे में अगर 8 और 6 या फिर 7 है, तो मैं उस लेंथ की जंप ले सकता हूँ, तो मैं वहां पे कूद जाऊंगा, ठीक है। तो और मैं वहां पे कूद जाऊंगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, और फिर जहां जहां से मैं, जहां जहां पे मैं कूद के एंड वाले इंडेक्स पे पहुंच जा रहा था, है ना, जैसे मान लो इस केस में मैं 8 वाले से 8 वाले पे कूद के मैं लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच जा रहा था, तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा 1, कि मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच सकता हूँ अगर 8 पे कूदूं। और अगर 6 वाला बोलता है कि मैं अगर 6 पे कूदूं, और अगर मैं 6 पे कूदा तो मैं एंड वाले इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है, तो ये मान लो रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। और 7 तो है ही नहीं, तो 7 पे तो कूद ही नहीं सकता, तो मैं इन दोनों में से क्या रिटर्न कर दूंगा, इन दोनों में से रिटर्न कर दूंगा 1, क्योंकि क्योंकि मैं 5 से 8 पे जंप करके लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच सकता हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। तो इनमें अगर तीनों में से l-1 और l, इन तीनों में से कोई भी अगर 1 रिटर्न कर दिया कि l+1 लेंथ का जंप लेके, या l-1 लेंथ का जंप लेके, या l लेंथ का जंप लेके करंट इंडेक्स से मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ, तो वो रिटर्न हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और ये 5 रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा रिकर्सिव सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो रिकर्सिव सोल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो रिकर्सिव सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये फंक्शन को कॉल करा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, लास्ट जंप की वैल्यू इनिशियलाइज करती 0 से, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा, अगर 0 लेंथ है तो पहले तो ये चेक कर लिया कि भाई हम 0 लेंथ का जंप नहीं ले सकते, तो हम अगर 0 है तो
L-1 की मतलब -1 लेंथ की जंप नहीं ले सकते, तो इसके लिए ये कंडीशन लगा दी। तो अभी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के लिए हम बस यही L+1 जंप की लेंथ जंप ही कर सकते हैं, ठीक है। L+1 मतलब 1 लेंथ की जंप भी कर सकते हैं, तो यही कॉल होगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, जैसे किसी भी ith इंडेक्स पे हम, और वहां पे हम L लेंथ की जंप लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, L-1 लेंथ की जंप लेके देखेंगे अगर वो हम कहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं आगे, ठीक है। तो उसमें हम सर्च कर लेंगे कि आगे इंडेक्स पे, आगे एरे में वो वैल्यू है कि नहीं, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा वाला इंडेक्स, किस इंडेक्स पे वो वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे जैसे 8 है तो 8 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, 8 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू पे कूद जाएंगे, तो उस वैल्यू पे हम किस लेंथ से पहुंचे, L-1 लेंथ जंप, L-1 लेंथ की जंप करके पहुंचे उस पे, ठीक है। तो हम यही सेम फंक्शन कॉल कर लेंगे L-1 को वैल्यू पास करके कि हम इस लेंथ की जंप लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास 8 के पास, मतलब बेसिकली, ठीक है। और फिर वो बस सेम सेम चीज L+1 के लिए और L के लिए और L+1 के लिए, ठीक है। और इन तीनों में से जो भी ट्रू रिटर्न कर देगा तो हमारा वहाँ उसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो अभी ये 2D इनिशियलाइज क्यों करी मैंने, ठीक है, वो बताता हूँ। 2D वेक्टर क्यों इनिशियलाइज करा वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो टीपी की स्टेट्स क्या होंगी, बेसिकली तुम इस ith इंडेक्स पे हो, ठीक है, ith इंडेक्स पे हो, और इस ith इंडेक्स से तुम इस ith इंडेक्स पे लास्ट जंप कितनी लेंथ का लेके आए थे, ठीक है। तो दो स्टेट्स हो गई बेसिकली कि ith एक तो आई और एक हो गया लास्ट जंप किस लेंथ का लेके आए थे। तो अगर यहाँ पे जैसे 2 लेंथ का जंप लेके आए थे कि यहाँ से पिछले से, है ना, तो वहाँ फिर तुम अगर 2 लेंथ का जंप लेके आए थे, 2 लेंथ का जंप लेके आए थे इस इंडेक्स पे 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे, तो वहां से तुम एंड वाले पे पहुंच पाए थे कि नहीं। या फिर हो सकता है कि तुम यहाँ पे कहीं और से 3 लेंथ का जंप लेके आए हो, फोर्थ इंडेक्स पे 3 लेंथ का जंप लेके आया हूँ, तो मैं एंड पे पहुंच सकता हूँ कि नहीं। तो बेसिकली दो स्टेट्स हो गई, है ना। एक तो कितनी लेंथ का जंप लेके आए हो तो तुम ith इंडेक्स पे, और एक ith इंडेक्स खुद, ठीक है। तो बेसिकली जंप, ये लास्ट जंप की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, तुम एरे की लेंथ दे रखी है 2000 तक, ठीक है, एरे की लेंथ है 2000 तक, तो तुम किसी भी ith पोजीशन पे जंप मारोगे, है ना, तो वो उसकी वैल्यू 2000 से तो कम ही होगी लेंथ की, तभी तुम उस पे आ पाए हो, ठीक है ना, क्योंकि एरे की लेंथ 2000 से कम है। तो हमेशा जो लास्ट जंप, मतलब जो लास्ट जंप की वैल्यू वो हमेशा 2000 से कम ही होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया डीपी को 2001 और 2001 से, ठीक है, ठीक है। एक तो इंडेक्स हो गया, है ना, और एक हो गया लास्ट जंप की वैल्यू, ठीक है। तो फिर बस दो स्टेट्स हो गई और दोनों स्टेट्स को सेव करा दिया और वो रिटर्न करा दिया, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल for more such content, thank you।